एकलव्य डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था वैदिक काल के बारे में, वैदिक संस्कृति के बारे में, और अपन ने जो है यहाँ से छोड़ा था। तो चलिए वैदिक काल में धार्मिक जीवन को अपन देखेंगे। वैदिक काल में धार्मिक जीवन कैसा था। पशु चारणी का अवस्था में देवताओं का अधिक महत्व था, ठीक है। और ऋग्वैदिक देवता प्रकृति के प्रतिनिधि माने जाते थे तथा लोग उनकी पूजा प्रकृति के प्रकोपों को कम करने हेतु करते थे, ठीक है। पशु चारणी का अवस्था में देवताओं का अधिक महत्व था भाई साहब, ठीक है। देवताओं का अधिक महत्व था और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए लोग क्या करते थे, देवताओं की पूजा करते थे। देवताओं की 3 श्रेणियां थी। अब 3 श्रेणियां कौन सी थी देवताओं की। पृथ्वीलोक के देवता, पृथ्वीलोक के देवता में कौन कौन थे भाई। पृथ्वीलोक के देवताओं में थे पृथ्वी, अग्नि, सोम देवता आते थे। और अंतरिक्ष के देवताओं में जो है पर्जन्य, वरुण और मारुत आते थे। आकाश के देवता में अपने सूर्य, अश्विनी, मित्र और पुष्ण आते थे। तो इस प्रकार से अपने देवता थे। पृथ्वी के देवता थे पृथ्वी, अग्नि, सोम देवता, नहीं, पृथ्वी, अग्नि और सोम। अंतरिक्ष के देवता थे मारुत, मरुत, पर्जन्य, वरुण। आकाश के देवता थे सूर्य, अश्विनी, मित्र और पूषण। इंद्र ये ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। इन्हें पुरंदर, किलों को तोड़ने वाला भी कहा गया है। इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है, वर्षा का देवता माना गया है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में इंद्र की स्तुति में सर्वाधिक मान्य 250 सूक्त हैं। इंद्र की स्तुति में मान्य सूक्त कितने हैं, 250 है, ठीक है भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्नि, अग्नि इंद्र के बाद दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे। अग्नि देवता व मनुष्य के बीच मध्यस्थ था। इसके माध्यम से देवताओं को आहुतियाँ दी जाती थी। अग्नि को 200 सूक्त समर्पित थे। कितने, 200 सूक्त समर्पित थे। नेक्स्ट अपने वरुण, ऋग्वेद के तीसरे मुख्य देवता वरुण थे। पहले तो थे अपने इंद्र, दूसरे महत्वपूर्ण थे अपने अग्नि, और अग्नि के बाद में अपने तीसरे हैं वरुण। जल व समुद्र के देवता थे। वरुण को प्राकृतिक घटनाओं, ऋतुओं व ऋतुओं का संयोजक मामा कहा जाता था। देखो भाई साहब, घटनाओं व ऋतुओं का संयोजक मामा किसे कहा जाता था, वरुण को कहा जाता था। वरुण को असुरों का देवता, समस्त जल निधि का देवता व ऋतस्य गोपा क्या कहा जाता था, ऋतस्य गोपा कहा जाता था भाई साहब, ऋतस्य गोपा कहा गया है। सूर्य को वरुण का नेत्र कहा गया है। सूर्य को क्या कहा गया है, वरुण का नेत्र कहा गया है। आर्य बहुल देववादी होने के बाद एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। ये प्रकृति पूजक थे, ठीक है। एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे, प्रकृति पूजक थे आर्य जो है, ठीक है। अब देखेंगे अपन उत्तर वैदिक काल, जो कि कब से कब तक था, 1000 से 600 ईस्वी। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। अब देखेंगे इसके साहित्यिक स्रोत। उत्तर वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। सामवेद हैं। सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम पुस्तक है। भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम पुस्तक कौन सा है, सामवेद है। भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है किसको, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला उद्गात्र कहलाता है, उद्गात्र कहलाता है। सामवेद के मंत्रों का जो भी उच्चारण करता है ना, उसको क्या कहेंगे, उद्गात्र कहते हैं। फिर है अपनी यजुर्वेद, इसमें यज्ञ संबंधी विधानों का उल्लेख है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। यज्ञ संबंधी विधानों का उल्लेख किसमें है, यजुर्वेद में है। इसमें इसके 2 वेद है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अथर्ववेद, इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि की जानकारी है। इसमें औषधि विज्ञान और लौकिक जीवन के विषय में जानकारी है। औषधि विज्ञान और लौकिक जीवन के बाद विषय में जानकारी है किसमें, अथर्ववेद में, ठीक है भाई साहब। अभी अपन देखेंगे उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन, उत्तर वैदिक काल में जीवन में कृषि के कारण हुए स्थायित्व के कारण राजा का पद वंशानुगत हो गया, ठीक है। राजा का पद कैसा हो गया, वंशानुगत हो गया। क्यों, क्योंकि उस काल में क्या है, कृषि ज़्यादा होने लगी। बलि, कर को राजा ने अपना अधिकार बना लिया, ठीक है। राजा समाज में स्वयं विशिष्ट दर्शन हेतु विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने लगा, स्वयं का बल प्रदर्शन करने लगा वो, है ना। स्वयं को एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में दर्शाने लगा राजा उत्तर वैदिक काल में। विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं का पतन हुआ।
तो उत्तर वैदिक काल में जो है विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं का क्या हुआ, पतन हुआ। कृषि के लिए भूमि का महत्व बढ़ने के कारण विभिन्न जनपदों का उदय हुआ। इस काल में सर्वप्रथम राष्ट्र शब्द प्रचलन में आने लगा। कौन सा शब्द प्रचलन में आने लगा, राष्ट्र शब्द। परिवार का मुखिया गृहपति और गण का मुखिया गणपति कहलाता था। इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। परिवार का मुखिया क्या कहलाता था, गृहपति, और गण का मुखिया गणपति कहलाता था। इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए थे। चारों दिशाओं को जीतने वाला एक राट की उपाधि धारण करता था। चारों दिशाओं को जीतने वाला कौन सी उपाधि धारण करता था, एक राट की उपाधि धारण करता था। अब देखेंगे राजाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले यज्ञ। कौन कौन से यज्ञ राजाओं द्वारा संपन्न किए जाते थे। राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के अवसर पर राजसूय यज्ञ किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ, इसके दौरान रथ दौड़ होती थी। अश्वमेध यज्ञ ये राज्य विस्तार हेतु किया जाता था। ठीक है, राज्य विस्तार हेतु कौन सा यज्ञ किया जाता था, अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। और अग्निष्टोम यज्ञ, अग्नि के समक्ष पशु बलि दी जाती थी, तो अग्निष्टोम यज्ञ किया जाता था। अब देखेंगे अपने उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन कैसा था भाई। तो सामाजिक जीवन कैसा था वो देखेंगे अभी। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी। वर्ण व्यवस्था क्रम के स्थान पर न होकर जन्म के स्थान पर हो गई। अपन ने देखा था कि वैदिक काल में कैसी थी भाई। वैदिक काल में जो थी अपने कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में आए तो सामाजिक व्यवस्था अपने जन्म के आधार पर हो गई। समाज स्पष्टतः चार वर्णों में विभाजित हो गया। धर्मकांड कर्मकांड जटिल हो गए, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति बढ़ी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। शूद्रों को नहीं था ऐसा अधिकार। इन तीनों को द्विज कहा जाता था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को द्विज कहा जाता था। युद्ध व कृषि में लोहे का प्रयोग से मूलभूत परिवर्तन आने लगा। ठीक है, युद्ध व कृषि में किसका प्रयोग होने लगा, लोहे का प्रयोग होने लगा। एक शस्त्रधारी व शक्तिशाली नए वर्ग का उदय हुआ और उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। ठीक है, कि भाई तू इस गोत्र का है, मैं इस गोत्र का हूँ, इस प्रकार की प्रथा स्थापित हुई। इसमें महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और महिलाओं को शिक्षा प्राप्ति के अधिकार क्या हो गए, सीमित हो गए। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का उपनयन संस्कार प्रतिबंधित था। शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं किया जाता था, केवल ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों का ही उपनयन संस्कार किया जाता था। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। किसमें, जाबालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। गृहस्थ आर्यों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। तो ये जो गृहस्थ आर्य थे उनके द्वारा ये 5 प्रकार के यज्ञ किए जाते थे। ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। अब देखेंगे अपने उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन कैसा था भाई। उत्तर वैदिक काल में स्थानबद्ध कृषि व्यवस्था थी। कैसी कृषि व्यवस्था थी, स्थानबद्ध कृषि व्यवस्था थी। फसलों का विविधीकरण हुआ। फसलों का क्या हुआ, विविधीकरण हुआ। इस काल की मुख्य फसलें जौ के स्थान पर गेहूं हो गए। ठीक है, पहले जौ थे, फिर क्या हो गए, गेहूं हो गए। चावल को बिरही कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उत्तर वैदिक काल में चावल को क्या कहा जाता था, बिरही कहा जाता था। लोहे के प्रयोग ने आर्थिक गतिविधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। लोहे द्वारा वनों को साफ करके कृषि योग्य भूमि बढ़ाने तथा लोहे के फाल द्वारा गहराई हल चलाने में मदद मिली। इससे कृषि की उपज बढ़ी। ठीक है भाई, कृषि की उपज बढ़ी। उत्तर वैदिक काल की विशेषता चित्रित धूसर मृदबाण थे। उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या थी, चित्रित धूसर मृदबाण थे। चित्रित धूसर मृदबाण थे उत्तर वैदिक काल की विशेषता। व्यापारिक श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठी कहते थे। व्यापारिक श्रेणी के प्रधान को क्या कहते थे भैया, आपने श्रेष्ठी कहते थे। ठीक है, व्यापारिक श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता था। तो इस प्रकार से अपने उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन था। अब अपने देखेंगे उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन कैसा था। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठानों और कर्मकांडों में वृद्धि हो गई। यज्ञ में अधिक पुरोहितों की आवश्यकता होने लगी। ठीक है, यज्ञ में अधिक पुरोहितों क्या होने लगी, आवश्यकता होने लगी, क्योंकि अनुष्ठान और कर्मकांड में वृद्धि हो गई। ऋग्वैदिक देवता अग्नि व इंद्र का महत्व कम हो गया और प्रजापति ब्रह्म को सृष्टि का निर्माता माना जाने लगा और इस कारण इनको जो है सर्वोच्च स्थान मिलने लगा। पहले 3 देवता थे, इंद्र, अग्नि और वरुण। वैदिक काल में इनको महत्व था, लेकिन अब महत्व किसको आ गया, प्रजापति ब्रह्मा को।
पशुओं के देवता रुद्र उत्तर वैदिक काल में शिव के रूप में प्रतिष्ठित हुए। रुद्र थे ना पशुओं के देवता, वो उत्तर वैदिक काल में शिव हो गए, वे शिव के रूप में प्रतिष्ठित हुए। विष्णु भी सृष्टि के संरक्षक के रूप में पूजे जाने लगे। यानी कि अपने वैदिक काल में जो इंद्र, अग्नि और वरुण थे, इंद्र, अग्नि और वरुण का स्थान किसने ले लिया? ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने ले लिया। उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने ले लिया। तो इस प्रकार से अपनी वैदिक संस्कृति समाप्त होती है। और नेक्स्ट वीडियो में अपना अगला टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।